हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शूफैंग होली बॉर्न की बहुत ही गहराई में पहुंच चुका होता है, जिधर शूफैंग को एक फॉर्मेशन दिखता है और उस फॉर्मेशन के अंदर लॉर्ड जियाकू भी होते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि लॉर्ड जियाकू के पावर को देख के शूफैंग और डेंग डेंग बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इसी तरीके से 1 2 3 4 दिन बीत जाते हैं, जिधर लॉर्ड जियाकू उस एंशियल नीडल को ट्रिगर करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ शूफैंग उधर बाकी बचे हुए गोल्डन बबल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब चौथे दिन भी एंशियल नीडल ट्रिगर नहीं होता है। लॉर्ड जियाकुन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शूफैंग इन सारी चीज़ों को देख के कहने लगता है शायद ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा संभाल के रहना होगा, नहीं तो मैं सबकी नज़र में आ सकता हूँ। क्योंकि जो मेरा एनिमी है वो मार्शल किंग के 5 लेवल में है, इसलिए मुझे थोड़ा संभाल के रहना होगा। और मैं उसके असली पावर को भी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इधर छुप के रहूँ और ये क्या करता है दूर से ही नज़र रखूँ। फिर दूसरी तरफ हमें लॉर्ड जियाकुन को दिखाया जाता है जो अपने पावर को रिलीज करने लग जाता है इस एंशिएंट नीडल को ट्रिगर करने के लिए। इस पावर को देख के शूफैंग भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है इस एल्फ का ऑरा तो बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी तरफ एंशिएंट नीडल को ट्रिगर नहीं होते हुए देख के लॉर्ड जियाकुन बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कहने लगते तुम अभी तक क्यों ट्रिगर नहीं हुए हो। अगर तुम मेरे सामने आज ट्रिगर नहीं होंगे तो जब मैं मार्शल एम्परर बन जाऊंगा तब मैं इधर आके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँ। लॉर्ड जियाकुन का ये सारे बातों को सुन के शूफैंग और डेंग डेंग हंसने लग जाते हैं। तभी डेंग डेंग कहने लगती है शूफैंग इस एंशिएंट एल्फ का बैटल पावर बहुत ही अमेजिंग है, मगर ये बहुत ही बेवकूफ़ है। शूफैंग तुमने तो इसे बहुत ही ज़्यादा समझ लिया था। शूफैंग कुछ सोचते हुए कहने लगता है लॉर्ड जियाकुन इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना वो घमंडी है। तभी हमें दोबारा से जियाकुन की तरफ दिखाया जाता है जो कुछ सोचते हुए कहने लगता है क्या ये ऐसा हो सकता है, मैंने ऑलरेडी इस निडल को एक्टिव कर दिया है और ट्रिगर कर दिया है, मगर इसने इसका रिएक्शन इधर नहीं दिखाया है। इसके बजाय उसने आसमान में डिवाइन लाइफनिंग को क्रिएट किया है। ये निडल शायद बाकी सारे निडल से बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से इसने इधर कोई रिएक्शन ना देके आसमान में ही डिवाइन लाइफनिंग को क्रिएट किया है। शायद मैं इधर सक्सेस हो गया हूँ इस एंशिएंट निडल को ट्रिगर करने। और इन सारे बातों को सोच के जियाकुन बहुत ही खुश होने लग जाता है और सरफेस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड जियाकुन के इन सारे बेवकूफ़ी को देख के डेंग डेंग हंसने लग जाती है और शूफैंग को हंसते हुए कहने लगती है शूफैंग तुम गलत थे, ये इतना घमंडी नहीं है जितना बेवकूफ़ है, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है। तभी शूफैंग भी अजीब सा फेस करके कहने लगता है हाँ मैंने नहीं सोचा था ये इतना बेवकूफ़ निकल जाएगा। दूसरी तरफ हमें उसी फ्लाइंग लोटस शिप में दिखाया जाता है जिधर साउदर्न एल्फ किंग कहने लगते हैं बहुत ही समय हो गया है, अब तक एंशिएंट नीडल क्यों ट्रिगर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ लॉर्ड जियाकुन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तभी हमें दिखाया जाता है जियाकुन बहुत ही तेज़ी से उस पॉन्ड के बाहर निकल आता है और उस शिप में लैंड हो जाता है। और लॉर्ड जियाकुन को देख के साउदर्न एल्फ किंग बहुत ही खुश हो जाते हैं और लॉर्ड जियाकुन के सामने कहने लगते हैं मैं जानता ही था लॉर्ड जियाकुन के पास जितना टैलेंट है उससे मुझे लगता है कि अगर लॉर्ड जियाकुन उस निडल को ट्रिगर भी नहीं कर पाते हैं तब भी उनको उधर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, वो बहुत ही आसानी से उस जगह की प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। और इस समय आपको सही सलामत देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। भी दिखाया जाता है जियाकुन साउदर्न एल्फ किंग को कहने लगता है इमॉर्टल निडल एक्टिव हो गया है, उसके बारे में आपने मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं होली पॉन्ड के बॉटम में बहुत समय से उसे ट्राई कर रहा था। इस बात को सुन के दूसरा एक एल्फ कहने लगता है लॉर्ड जियाकुन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है साउदर्न एल्फ किंग कहने लगते हैं लॉर्ड जियाकुन जब से आप होली पॉन्ड के नीचे गए हैं तब से ही मैं एंशिएंट नीडल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और तब से ही एंशिएंट नीडल ने कुछ भी हरकत नहीं किया। साउदर्न एल्फ किंग की बात सुन के जियाकुन कहने लगता है अगर ऐसा केस है तो आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा भी लगता है आपका ये नीडल पहले ही डैमेज हो गया है। इस बात को सुन के साउदर्न एल्फ किंग भी हैरान हो जाते और कहने लगते लॉर्ड जियाकुन इससे आपका क्या मतलब है, इससे क्या आपका मतलब है कि हमारे साउथ डोमेन का ये एंशिएंट नीडल पहले से ही डैमेज हो गया है। फिर जियाकुन दोबारा से कहने लगता है मैं नॉर्मली आध घंटे के अंदर ही किसी भी एंशिएंट नीडल को ट्रिगर कर देता हूँ, मगर इस
एंशियंट नीडल को ट्रिगर करने के लिए मैंने कम से कम 3 दिन उधर बिताए हैं, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नीडल डैमेज हो चुका है। तभी ये दूसरा वाला एल्फ साउदर्न किंग को कहने लगता है, अब आप क्या करने वाले हैं? तभी साउदर्न किंग जियाकुन को कहने लगते हैं, लॉर्ड जियाकुन, आप इस बात पे श्योर है ना, ये एंशियंट नीडल डैमेज हो चुका है? आप कोई मजाक नहीं कर सकते इस चीज़ में। तभी जियाकुन कहने लगता है, मैं इधर श्योर हूँ कि ये नीडल डैमेज हो चुका है। तभी हमें दूसरी तरफ होली पॉन्ड के बॉटम में शूफेंग को दिखाया जाता है, जो उस फॉर्मेशन के ऊपर कल्टीवेट करके उस एंशियंट नीडल को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डंगडंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग, वो एल्फ इधर से जा चुका है, अब समय आ गया है, तुम अपनी पावर की मदद से एंशियंट नीडल को ट्रिगर करो। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, डंगडंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग, तुम सक्सेस होने ही वाले हो। हमें शूफेंग को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल्दी ही मार्शल किंग में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग इस नीडल को ट्रिगर करने में सक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीडल चमकने लग जाता है, जिसको देख के सरपस में सारे लोग बहुत ही खुश होने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, फाइनली किसी ने इस एंशियंट नीडल को ट्रिगर कर दिया है, इसका मतलब तो ये एंशियंट नीडल डैमेज नहीं हुआ। तभी हमें साउदर्न एल्फ किंग को दिखाया जाता है, जो ये सारा कुछ देख के खुश रहते हैं और लॉर्ड जियाकुन को कहने लगते हैं, लॉर्ड जियाकुन, तुमने इस बार सोचने में कुछ गलती कर दी, मगर तब भी अच्छा है, फाइनली हमारा एंशियंट नीडल ट्रिगर हो चुका है। तभी लॉर्ड जियाकुन कहने लगते हैं, आज जो ये नीडल ट्रिगर हुआ है, ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं पहले इसको ट्रिगर करने के लिए अपनी सारी एनर्जी नहीं लगाता तो शायद कोई भी इस नीडल को ट्रिगर नहीं कर पाता। इस बात को सुन के साउदर्न एल्फ किंग कहने लगते हैं, ये बात तो सच है, ये सारा कुछ तो आपकी वजह से ही हुआ है लॉर्ड जियाकुन। साउदर्न एल्फ किंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, बहुत ही लंबे समय से हमने ग्रीन लाइटनिंग को इधर अपीयर होते हुए नहीं देखा है, मगर फाइनली आज वो मौका आ गया है, इस दिन ग्रीन लाइटनिंग इधर अपीयर होगा। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, आसमान में कुछ हलचल होने लग जाता है और आसमान से बहुत सारे गोल्डन कलर के लाइटनिंग गिरने लग जाते हैं, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो गोल्डन लाइटनिंग है, ये कैसे हो सकता है? क्या इस बार किसी इंसान ने गोल्डन नीडल को ट्रिगर किया है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर दूसरी तरफ इंसान इन सारे चीज़ों को देख के बहुत ही खुश हो रहे होते। तभी एक इंसान कहने लगता है, ये तो गोल्डन लाइफ, इसका मतलब क्या व्यंजू ने इस गोल्डन नीडल को ट्रिगर कर लिया है? मगर दूसरी तरफ ये सारा कुछ देख के साउदर्न एल्फ किंग और लॉर्ड जियाकुन बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? तभी साउदर्न एल्फ किंग कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे इंसानों से हार सकता हूँ? दूसरी तरफ लॉर्ड जियाकुन भी कहने लगते हैं, कैसे एक इंसान मुझे हरा सकता है? तभी दिखाया जाता है, इतने सारे लाइटनिंग गिरने की वजह से होली पॉन्ड का हालत एक सुनामी की तरह हो जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, उस एंशियंट नीडल में सारे डिवाइन लाइटनिंग गिरने लग जाते हैं, जिसको देख के सारे एल्फ हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है, वो सारे डिवाइन लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट में कन्वर्ट होके एंशियंट नीडल के बॉटम में जाने लग जाते हैं और आखिरकार शूफेंग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस समय शूफेंग ब्रेक थ्रू करते हुए मार्शल किंग में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से शूफेंग के पीछे तो विंग अपीयर होता है, जिसको देख के डेंगडेंग कहने लगती है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है, शूफेंग और डेंगडेंग पॉन्ड के सरफेस की तरफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है, जिधर शूफेंग अपने नई पावर का यूज करके बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी इस अटैक का पावर देख के डेंगडेंग कहने लगती है, इसका पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर इन इतने पावरफुल अटैक का यूज़ करने की वजह से शूफेंग का सारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है और शूफेंग उधर ही बेहोश होने लग जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। मगर तभी दिखाया जाता है, डेंगडेंग शूफेंग को पकड़ के एक जगह में ले आती है, मगर शूफेंग को इस तरीके से बेहोश देख के डेंगडेंग कहने लगती है, शायद मुझे फॉरबिडन पावर का यूज़ करना ही होगा शूफेंग को हील करने में। मगर तभी अचानक से शूफेंग के ऊपर कोई ग्रीन एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसको देख के डेंगडेंग कहने लगती है, ये क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है, इस ग्रीन एनर्जी को और कोई नहीं, उस लड़की ने ही भेजा होता है, जिसको शूफेंग ने बचाया होता है और जाने से पहले जिसने शूफेंग को एक गिफ्ट भी दिया होता है। तभी वो लड़की शूफेंग को देखते हुए कहने लगती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था हम दोबारा मिलेंगे, मगर तुम्हारा हालत कैसे ऐसा हो गया? और ये कह के शूफेंग को हील करने लग जाती है। दूसरी तरफ डेंगडेंग भी सोचने लगती है, ये लड़की तो
शूफेंग को हील कर रही है। शायद ये लड़की शूफेंग को हार्म नहीं करना चाहती है। हमें दिखाया जाता है इतना हीलिंग स्पेल यूज़ करने की वजह से ये लड़की अपने सारे एनर्जी को खो देती है और अपने रियल अपीयरेंस में आ जाती है और वो एक एल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तभी वो लड़की शूफेंग के पास आके कहने लगती है, तुम धीरे धीरे होश में आ रहे हो। इसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये कह के उधर से चली जाती है। दूसरी तरफ ये सारा कुछ देख के डेंग डेंग हंस रही होती है और कहने लगती है, शूफेंग तुम तो बहुत ही लकी हो। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।